अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इर्तुगरुल गाजी एपिसोड 13 का शॉर्ट रिव्यू दूंगा, जिससे आपको 40 मिनट का एपिसोड 6 से 7 मिनट में समझ आ जाएगा। दोस्तों, जैसे ही एपिसोड 13 शुरू होता है, सरदार कुछ सबसे कहते हैं जिसको जिरगे का फैसला कबूल है वो अपना हाथ ऊपर करें। फिर कुछ सरदार अपना हाथ ऊपर करते हैं और कुछ नहीं। और जब इर्तुगरुल की अम्मी अपना हाथ ऊपर करती हैं तो सारे सरदार अपना हाथ ऊपर करते हैं। तब इर्तुगरुल अपने अम्मी को गुस्से में देखते हैं। फिर सरदार खुशनौश बोलते हैं, जानबाज रोशन और नूरगल कबीले में सर्दियां खत्म होने तक इर्तुगरुल की निगरानी में रहेंगे। और अब्दुल रहमान के लिए ये फैसला हुआ है कि जब तक ये नहीं पता चलता कि तैमूर और गुलदारों के हमले में शामिल हैं या नहीं, वो एक हिफाजती खीमे में रहेंगे। उसके बाद सरदार खुशनौश इर्तुगरुल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये फैसला मंजूर है। तब इर्तुगरुल बोलते हैं, सुलेमान शाह का बेटा जिरगे के फैसले का एहतराम करेगा। उसके बाद इर्तुगरुल गुस्से में जिरगे से बाहर आते हैं और इर्तुगरुल को बाहर आता देखते इर्तुगरुल के दोस्त उसके पास भाग के जाते हैं और पूछते हैं जिरगे में क्या हुआ। तो इर्तुगरुल बोलते हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। उसके बाद इर्तुगरुल अपने घोड़े के पास आते हैं। तब आलिया खातून बोलती है, इसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया गया हो। मुझे पता था सरदारों ने इर्तुगरुल को कबीले को मुश्किल में डालने की इजाजत नहीं दी होगी। उसके बाद हलीमा इर्तुगरुल के पास आती हैं और कहती हैं, मुझे जिरगे के फैसले का पता चला। तब इर्तुगरुल बोलते हैं, फिक्र ना करो, सेरा में तूफान आते रहते हैं। तब हलीमा बोलती है, आका मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने अम्मी जान को बताया कि आपका हाथ बुरी तरह से जख्मी है और आप तलवार नहीं पकड़ सकते, मगर फिर भी इंतकाम का अज़म रखते हैं। तब इर्तुगरुल गुस्से में बोलते हैं, आप ऐसा कैसा कर सकती हो। हलीमा बोलती है, मैं डर गई थी आपको दोबारा देख पाऊंगी या नहीं। इर्तुगरुल में डर गई थी कि कहीं हमारा बच्चा बगैर बाप के पैदा ना हो। तब इर्तुगरुल बोलता है, अगर तुम मेरी शहादत की वजह से डर रही हो तो आइंदा कभी मेरा चेहरा ना देखना। उसके बाद वो गुस्से में जंगल की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ नोयान का जासूस नोयान के आदमी को बोलता है, नोयान के लिए खुशखबरी है, इर्तुगरुल को सिपाही सलारी से उतारा गया है। दूसरी तरफ तैमूर अपनी अम्मी की कब्र पर जाते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी अम्मी जान, आपके बेटे पे रोशनी के खूबसूरत आंखों का सर तारी हो गया है। वो मेरे दिल पे वार करती है। मेरे जज्बात हैं मगर मैं बता नहीं सकता। अम्मी में बेबस था। जंग के मैदान का बहादुर उसे कुछ कहने को डरता है। तब उसके पास रोशनी आती है और कहती है, मुझे मालूम था कि आप यही होंगे। तैमूर बोलते हैं, रोशनी आप यहाँ कैसे आई है। तब रोशनी बोलती है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी। क्या आप हमेशा अपनी माँ के कब्र पे हाजिरी देते हैं। तैमूर बोलते हैं, जिस दिन से हमने इनको दफन किया है मैं काफी वक्त यहीं गुजारता हूँ। तब रोशनी बोलती है, कम से कम आपके पास जियारत के लिए अपनी अम्मी की कब्र तो है। मेरे पास तो अम्मी और बाबा दोनों की कब्रें भी नहीं हैं। तैमूर, आपकी अम्मी कैसे फौत हुई थी। तब तैमूर बोलते हैं, खाना खाने वक्त उन्होंने मेरे बाहों में दम तोड़ा। रोशनी, क्या सब कुछ ठीक है, क्या बात है। तब रोशनी बोलती है, इर्तुगरुल की गुजारिश जिरगे में कबूल नहीं हुई। तैमूर, आप इर्तुगरुल की हमायत करें, उनका साथ दें, इकट्ठे आप और मजबूत होंगे। इर्तुगरुल उन लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ते जो उनका साथ देते हैं। तब तैमूर बोलते हैं, वो नहीं छोड़ते मगर मैं भी नहीं छोड़ता। रोशनी बोलती है, आप गलत समझे, मुझे लगता है कि इर्तुगरुल से ज्यादती हुई है। तब तैमूर गुस्से में बोलते हैं, रोशनी बहुत हो गया, इर्तुगरुल लगा के रखा हुआ है। मैं उसके गुस्से की आग में अपने कबीले को जलने नहीं दूंगा। उसे एक मर्द की तरह पेश आना चाहिए था और अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए था, बजाय इसके कि वो अपनी बीवी को लेकर भागता रहे। वो एक मर्द बने और जानबाजों में गद्दारों को पहचाने। आइंदा के बाद मेरे सामने इर्तुगरुल का नाम भी ना लेना। तब रोशनी वहीं से फौरन चली जाती है। दूसरी तरफ इर्तुगरुल जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तब रास्ते में उसे नोया का जासूस मिलता है। तब इर्तुगरुल उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो। तब वो जाश बोलता है, मैं खौफजदा हो गया था, मुझे मेरे घोड़े ने नीचे गिरा दिया। तब इर्तुगरुल बोलता है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जानबूझकर नहीं गिरे। इस घोड़े को तो देख के नहीं लगता कि इसने किसी को गिराया होगा। तब कोजाश बोलता है, जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हें जानबाजों के मामला से कोई लेना देना नहीं है। तब इर्तुगरुल उसे गिरा देता है और कहता है, तुमने यकीनन ये भी सुना होगा कि मैं एक हाथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए तुम काफी ज्यादा बोल रहे हो। तब कोजाश बोलते हैं, फिर मेरी जान ले लो। तब इर्तुगरुल बोलते हैं, फिक्र ना करो, वक्त आएगा तो जरूर लूंगा। उसके बाद इर्तुगरुल
इर्तुगरुल घोड़े पे चढ़ के निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दिल दमीर रोशन और नूरगल से बात कर रहे होते हैं। हमारे आका अब एक सिपाही ना रहे, ना ही जिरगे का सरदार और ना ही जानबाज के सरबराह। तब रोशन बोलते हैं, आयमा खालना गुलदार और भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब दिल दमीर बोलते हैं, हमारे इर्तुगरुल आका तो मंगोलों के खिलाफ रोकने से हर कोई डरता है। तब अब्दुल रहमान आते हैं और कहते हैं, दिल दमीर आपने मुझे बुलाया। तब दिल दमीर कहते हैं, हाँ जिरगे का फैसला तुम्हारे बारे में भी था। रोशन और नूरगल इर्तुगरुल आका के मातहत होंगे। तुम्हारी छोटी सी छोटी गलती उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती है, इसलिए एहतियात से। और अब्दुल रहमान तुम्हारा मामला थोड़ा पेचीदा है। तब तैमूर के सिपाही अब्दुल रहमान के पास आते हैं और कहते हैं, अपने हथियार हमें दे दो। तब वो नहीं देना चाहता। तब दिल दमीर कहते हैं, तुम उसे अपने हथियार दे दो और जब तक ये साबित नहीं होता कि तुम तैमूर और गुलदारों के हमले में शामिल थे या नहीं, तब तक तुम हिफाजती खीमे में रहोगे। तब तैमूर के आदमी बोलते हैं, मेरे आका का हुक्म है, अगर कोई भी इसके खिलाफ गया तो मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद तैमूर के सिपाही और इर्तुगरुल के साथी आपस में लड़ पड़ते हैं। तब तैमूर के सिपाही चले जाते हैं। फिर अब्दुल रहमान को जेल के हवाले करने जाता है। दूसरी तरफ रोशनी हलीमा सुल्तान को कहती है, तुम और हैमा खाला एक हो गई हो और इर्तुगरुल को अकेला छोड़ दिया है। और हलीमा, अब तुम उदासी का ये ड्रामा कर रही हो। हमने तुम्हें बताया था कि एक जानबाज की बीवी होना इतना आसान नहीं। तब तुम हम पर हंसती थी। तब हलीमा बोलती है, रोशनी इतना काफी नहीं है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, ये कब तक चलेगा। तब रोशनी बोलती है, मुझे कोई परवाह नहीं है कैसा और क्यों हो रहा है, बस मुझे जो चीज परेशान कर रही है कि तुमने इर्तुगरुल को दुख दिया है। दूसरी तरफ इर्तुगरुल जंगल में अपने घोड़े के साथ अकेला बैठा हुआ होता है। मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बीवी सब ने मुझे रोक दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने हाथ से नहीं बनना चाहिए। उन्होंने मुझे जालिमों से लड़ने और मजलूम की उम्मीद बनने से रोक दिया। उन्होंने मुझे कहा कि जोश मत दिखाओ क्योंकि मैं तलवार नहीं पकड़ सकता। मैंने क्या कहा, क्या हम इस दुनिया में सिर्फ महकूम हैं जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते? क्या हम जालिमों को जुल्म करने देंगे? कभी भी नहीं। सुलेमान शाह का बेटा ये नहीं मानता और ना कभी मानेगा। दूसरी तरफ नोयान हमजा से कहता है, हमजा तुमने देखा ये सारी जमीन हमारी मिल्कियत है, हमारे साथ जो भी काम करेगा फायदे में जाएगा। तब नोयान का सिपाही आता है और उसके कान में बोलता है कि इर्तुगरुल को सिपाही सालारी से हटाया गया है। और तब यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें, जैसे हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।